को कारण बताएंगे कि किस हिसाब से ब्रोकरेजेस में आपको तेजी आती हुई दिखी है। जोशी साहब, स्वागत है आपका। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ ध्यान दीजिए, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, एक के बाद एक आप नाम ले लीजिए, सब पर आज आपको ऊपर की तरफ रैली आती हुई दिख रही है। बताइए क्या कारण, क्या उम्मीद लगाए बैठा है बाजार इनकी अर्निंग्स पर, क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते में ये बहुत कहानियां आई हैं कि ब्रोकिंग अकाउंट्स और डीमैट अकाउंट्स बहुत सही तादाद में खुलते हुए दिखे हैं। आफ्टरनून शैल जी, आफ्टरनून वीरू जी। नहीं, आपने राइटफुली कहा है, और जितने ब्रोकिंग अकाउंट्स खुले हैं पिछले 2 महीने में और जितनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज बढ़ी है पिछले 2 महीनों में, आई थिंक एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ट्रैक्शन ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ जबरदस्त तरीके से आया है। दूसरा, आई थिंक बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज ब्रोकिंग हाउसेस ऑनलाइन और डिजिटल इनोवेशंस कर रहे हैं, आई थिंक काफी एक्टिविटीज ऑनलाइन ब्रोकिंग थ्रू होती है, थ्रू द ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स इटसेल्फ। इसलिए जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है ब्रोकिंग एंड की तरफ, आई थिंक अच्छा खासा बढ़ता है। तीसरा, आई थिंक अगर हम मिक्स देखें फॉर दीज एंटिटीज इटसेल्फ, डिलीवरी बेस्ड ब्रोकरेज वर्सेस इंट्राडे, आई थिंक जो मात्रा होती है इन टर्म्स ऑफ हायर यील्ड दैट कम्स थ्रू डिलीवरी बेस्ड ब्रोकरेज, आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी बढ़ी है अलॉन्ग विद इंट्राडे ट्रांजैक्शंस एज वेल, जिसकी वजह से आई थिंक वॉल्यूम रिलेटेड यील्ड फैक्टर इंट्राडे ट्रेडिंग से भी अच्छी खासी बढ़ी है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक विद द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स जो बड़े हैं, ब्रोकिंग अकाउंट्स को तो फायदा होगा ही होगा, बट आई थिंक लुक एट ऑल्टरनेटिव स्टॉक्स। आई थिंक जो सीडीएसएल है, आई थिंक लार्जली अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर डीमैट अकाउंट्स, ब्रोकिंग अकाउंट खुलने हैं तो डीमैट अकाउंट भी खुलने हैं कहीं ना कहीं, आई थिंक तो दैट विल आल्सो हैव अ बेनिफिट। कैश का भयंकर एडवांटेज है सीडीएसएल को, एंड वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली माउथ वाटरिंग इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक एक मोमेंटम प्ले जो है बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर शेल जी बरकरार है। बेरीज अच्छा करता हुआ डे हाई पर है। और कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें टेलीकॉम स्पेस में, अच्छा आज मैंने रिलायंस को नहीं देखा अब तक, प्लीज डायरेक्टर साहब रिलायंस लेके आइएगा। रिलायंस आज एक सुबह अच्छा मूव देने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, और रिलायंस इंडस्ट्रीज एग्जैक्टली अब क्या कर रहा है, क्योंकि ये है इस वक्त 1724। अब 1724 के प्राइस की इंपॉर्टेंस क्या है, याद रखिए रिलायंस ने पोस्ट फेसबुक डील जब बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, उसके बाद ये 2-3 दिन के कूल ऑफ पीरियड में चला जाता है। 2-3 दिन कूल ऑफ होता है, रिट्रेस होता है 10 डे तक, और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग मूव। अब रिलायंस का 82.56% रोल ओवर है, यानी जून की सीरीज के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद जो लॉन्ग कमिटमेंट्स थे यहाँ पर वो कैरी हो रहे हैं, याद रखिए जुलाई की सीरीज के लिए भी। आई थिंक मयूरेश, मैं आपसे टेक चाहूंगा, आई मीन रोल ओवर के फिगर्स जस्टिफाई कर रही हैं कि लॉन्ग पोजीशंस नेक्स्ट सीरीज के लिए भी कैरी हो रही हैं। आप कैसे अप्रोच करेंगे रिलायंस को जुलाई की सीरीज के लिए? अगेन विद डिस्क्लोजर की जो ये चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन मैं सिर्फ स्टेट से बात कर रहा हूँ। मयूरेश, बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा वीरू जी। जो भी न्यूज आते जा रही है जियो प्लेटफॉर्म की तरफ, जो डेट डीलेवरेजिंग एब्सोल्युटली हो चुकी है बैलेंस शीट पे, इंक्लूडिंग जो राइट्स की अमाउंट जुटाएंगे अगले कुछ महीनों में एज द कॉल ऑप्शनैलिटी टेक्स इनटू अकाउंट, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप बैलेंस शीट डायनामिक्स के हिसाब से। दूसरा, अगर आप देखें कि जो 2 अलग ऑप्शंस अभी भी बाकी है टेबल के ऊपर, और मुकेश अंबानी साहब ने कहा है कि द डिस्कशंस आर स्टिल ऑन एरामको डील, स्पेसिफिकली कोर ऑयल एंड गैस बिजनेस में, और फाइबर एसेट्स का अगर कुछ डाइवेस्टमेंट्स होता है तो आई थिंक सिग्निफिकेंट कैश एक्रीशन आएगा रिलायंस के बुक्स पे और भी अगले कुछ क्वार्टर्स में। तो नॉट जस्ट डेट फ्री, कैश सरप्लस में आ जाएगी कंपनी, विच प्रोबेबली मींस कि जो डेट लेवल्स होते हैं, जो इंटरेस्ट पे आउट्स होते हैं वो कम होते हैं, जो केपेक्स लगेगी कोर बिजनेस के लिए और टेलीकॉम बिजनेस के लिए, ये काफी कंस्ट्रेंड वे में है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केपेक्स इज लार्जली ओवर। इसलिए फ्री कैश फ्लोज एंड डिविडेंड पे आउट्स टू शेयर होल्डर्स एक पॉसिबिलिटी बनती है, जिसके लिए आई थिंक रिटर्न ऑन इक्विटी टू शेयर होल्डर्स विल आल्सो इंक्रीज क्वाइट सिग्निफिकेंटली। तो पॉजिटिव ही देख रहा हूं मैं, आई थिंक, और ये फ्लैग बेरर है और इंडेक्स को पकड़ के बैठा है। मुझे लगता है जुलाई में भी ये सेम मूव्स दर्शा सकता है विद एन इंडेक्स पर्सपेक्टिव। जी बढ़िया रख दीजिएगा। अभी आशीष और मैंने जो डिस्कशन किया था 68-69 उसका प्राइस था 2200 की जुलाई की कॉल का। अब HUL 2183 आपका फ्यूचर्स कोट कर रहा है, तो वो यकीनन ऑप्शन जो है ना वो और ऊपर आ चुका होगा, तो उसका प्राइस रखिएगा। लेकिन डिस्कशन हम थोड़ा सा एस्कॉर्ट्स पे करेंगे। 1039 इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर एस्कॉर्ट्स। मयूरेश, अब आपके अंदर होनी चाहिए होल्डिंग पावर। आप देखिए इस कंपनी के 3 डिवीजन हैं और 3 के 3 काफी अच्छा करते हुए। हालांकि रेलवे डिवीजन में थोड़ी सी अगर आप देखिए मायूसी है इस वक्त, लेकिन ट्रैक्टर डिवीजन काफी अच्छा खासा कर रहा है। इस प्राइस पे अभी और कितना एड ऑन होने की संभावना है? इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर एस्कॉर्ट्स।
एब्सोल्युटली वीरू जी, और वैल्यूएशंस डेफिनेटली हाई हो गए क्योंकि ऑफ द प्राइस मूव, इसलिए आई थिंक होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है, कितनी, ये अहम होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो इनके फार्म इक्विपमेंट डिवीजन है, पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक करके ये ट्रैक्टर्स बेचते हैं 20 हॉर्स पावर और 20 हॉर्स पावर के ऊपर वाले, जो आई थिंक नॉर्थ मार्केट्स में बहुत खूबी बिकते हैं। तो दे आर एक्सपेंडिंग देयर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, जिससे एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम ग्रोथ में। दूसरा आई थिंक जो हमने मॉनसून सीजन देखा है और जो रियलाइजेशन और वॉल्यूम ग्रोथ देखी है ट्रैक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली, आई थिंक दैट हैज बीन स्टेलर एंड दैट विल इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू अगले कुछ महीनों के लिए, अज्यूमिंग खरीफ अच्छा होगा और राबी सीजन भी अच्छा होने की उम्मीद है। जो थी वीरू जी, आई थिंक ऑर्डर बुक ठीक ठाक है एंड एग्जीक्यूशन विल इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड, जैसे अनलॉक फेज स्टार्ट हो गया है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जैसे बढ़ेंगी, इनकी जो आई थिंक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए, दैट विल आल्सो लेंड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। तो यस, वैल्यूएशन डेफिनेटली हायर साइड पे है, तो जिनके पास है निचले लेवल पे, वो ये लेवल पे अगर निकाला नहीं है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते। आई थिंक उनका संपर्क टूट गया। प्लीज आइए इनका ट्रेड ले लेते हैं एग्जैक्टली। अगर आप देखें उन्होंने क्या रिकमेंड किया है 3 बजे के लिए, जो आखिरी का आधा घंटा होता है उसमें वो क्या मानते हैं कि क्या चल सकता है। प्लीज लिखिए आइए एग्जैक्टली उनकी राय क्या थी। अजीत का मानना है कि आप इस वक्त निप्पन लाइफ ये करीब करीब 340 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 295। जरा प्लीज एक बार इसका फुल फ्रेम पे चार्ट लेके आइएगा। निप्पन लाइफ एग्जैक्टली अगर आप देखें क्या कर रहा है इस वक्त 309 के स्तर पे और 340 का इनका टारगेट है। और ये भी अगर आप देखें पिछले 5-7 दिन से काफी स्ट्रांग मूव में, हालांकि स्ट्रांग मूव में ये स्टॉक 28 मई के आसपास से ही है। कल इसने, परसों इसने अगर आप देखें 321 का हाई लगाया था, तो अजीत का मानना है कि ये उस जोन को, हाई को क्रॉस करके लगभग 345 के जोन में जाएगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें तो आईटी स्पेस से सिंक करते हुए टीसीएस एट डेलू 2017 का प्राइस यहाँ पे है। मयूरेश, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, विप्रो वो मोमेंटम जनरेट नहीं कर पा रहा है। यूएस से जिस प्रकार की खबरें हैं और H1B वीजा पे जिस प्रकार का सेटबैक आईटी कंपनीज को लगा है, आपकी राय क्या है? बाजार इस वक्त एग्जैक्टली आईटी स्टॉक्स के साथ क्या करना चाहेगा? वीरू जी, आई थिंक एप्रीहेंशंस हैं, लेकिन काफी अगर आप डेवलपमेंट्स देखेंगे आईटी सेक्टर में और आईटी कंपनियों में, जो लोकलाइजेशन एफर्ट्स बढ़े थे स्पेसिफिकली आई थिंक यूएस मार्केट्स में, वो अच्छे से बढ़े थे ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। दूसरा आई थिंक H1B अगर कैंसिल भी होता है तो लोकलाइजेशन एफर्ट्स अलॉन्ग विद जो ऑफशोर डेवलपमेंट्स होती है बिकॉज ऑफ पीपल हु कैन वर्क फ्रॉम हियर, और आज तो कम्युनिकेशन और डेटा का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, तो आई थिंक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी तरह से होगा एंड क्लाइंट एंड पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, स्पेसिफिकली जो लार्ज मल्टी डॉलर क्लाइंट्स या डॉलर विंस की हम बात करते हैं, वो आई थिंक कंसिस्टेंटली आते जा रहे हैं और ऑर्डर बुक्स काफी ठीक ठाक है मेजॉरिटी ऑफ द आईटी कंपनीज के लिए, लार्ज कैप्स हो या चुनिंदा मिड कैप आईटी कंपनीज हो। आई थिंक लार्ज कैप कंपनीज में डिवर्सिफिकेशन भी है, थोड़ी दिक्कत है शायद स्लोडाउन की वजह से BFSI, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग इस पे देखी जा सकती है अगले 2 तिमाहियों में, बट जो ऑर्डर बुक्स है ये शायद इनको बेल आउट करे एज ऑर्डर स्टार्ट्स फ्लोइंग बैक इन द सेकंड और थर्ड क्वार्टर यूएस या यूरोपियन बैलेंस शीट्स के हिसाब से। तो टॉप टियर आईटी कंपनीज के साथ रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इनफैक्ट एक रिपोर्ट पढ़ रहा था वीरू जी, जहां पे इन्होंने एक फॉरेन ब्रोकरेज ने 10 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए थे वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ कैश फ्लोज और डिविडेंड पे आउट्स, एंड TCS इज द ओनली स्टॉक व्हिच स्टूड आउट इंडियन सेक्टर में।